हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम नारनौल के पास रघुनाथपुरा हिल्स में फील्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा सेक्शन मिला जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, ताकि अगर कोई फ्यूचर में यहाँ पे विजिट करे या जियोलॉजिकल फील्ड वर्क के लिए यूजुअली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छे एक्सपोजर अवेलेबल हैं, तो वही एक्सपोजर्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ब्यूटीफुल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। सिमेट्रिकल फोल्ड हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ब्रंटन की हेल्प से पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से ये मेरा ब्रंटन कंपास अभी जो है दिखा रहा है, वो वाली जो हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हुई, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन हुई, और ये वाली जो है हमारी साउथ डायरेक्शन हुई, ठीक है। तो अभी हम रघुनाथपुरा में यहाँ पे एक हनुमान जी का टेंपल है जिसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, मेला भी लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ, बिल्कुल उस जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके बिल्कुल सामने अभी मैं हूँ, ठीक है। तो इससे ताकि आपको इस लोकेशन का आइडिया लग जाए। तो अभी हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले जब हम फोल्ड देखते हैं फील्ड में, तो पहले तो हमें फोल्ड की एक्सिस पता होनी चाहिए, एक्सिस की क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है, और अगर इसमें इस तरीके का बैंड आपको नज़र आता है तो उसको हम फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। इस शेप को एंटीफॉर्म बोलते हैं और इसको सिनफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन टर्म यूज़ करते हैं अगर हमें ऊपर वाले और नीचे वाले स्ट्राटा की अगर एज पता है, तो हम एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन टर्म यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाली जो इसकी फोल्ड एक्सिस है। इस तरीके से हम नोटबुक की हेल्प से जो है उसकी सिमेट्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मुझे लग रहा है, और यहाँ पे ये इसकी फोल्ड एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को मार्क कर सकते हैं। ये वाली इसकी फोल्ड एक्सिस है। तो फोल्ड एक्सिस की ओरिएंटेशन अगर हम देखें, ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ से फोल्ड एक्सिस की पहले हमें ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जैसे इसको बिल्कुल हम जैसे हम स्ट्राइक लाइन मेजर करते हैं, उसी तरीके से जो हमारी हिंज लाइन है वो हमारी स्ट्राइक हो जाएगी और उसकी ओरिएंटेशन हमें लेनी है, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन इस तरीके से मैं इसकी ले सकता हूँ। तो ये आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आई है नॉर्थ 25 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ 25 डिग्री है, ये हमारी स्ट्राइक डायरेक्शन हुई, ओके। और क्योंकि स्ट्राइक जो है एक ट्रेंड है तो वो दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा, तो ये इसका मतलब एक ओरिएंटेशन इस तरीके का हो गया फोल्ड एक्सिस का, नॉर्थ 25 डिग्री। अब हमें जब एक्सिस को हमने मार्क कर लिया तो हम दो लिम्ब को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक लिम्ब जो है इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है, तो वो हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो ईस्टर्न लिम्ब हम उसको बोल सकते हैं, और ये वेस्टर्न लिम्ब हमारा हो गया, ठीक है। तो एक्सिस की ओरिएंटेशन निकालने के बाद फिर हम लिम्ब की डीप डायरेक्शन निकालते हैं और फिर डीप अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो एक लिम्ब है हमारा बिल्कुल डीपिंग प्लेन की तरह बिहेव करेगा, और ये जो दूसरा है ये सेकंड डीपिंग प्लेन हो गया हमारा। तो अभी हमें इनकी जो है एटीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न लिम्ब की जो डीप डायरेक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी आ रही है 120, ठीक है। तो ये होगी मेरी 120। ईस्टर्न लिम्ब की जो डीप डायरेक्शन है दैट इज़ नॉर्थ 120। इसको हम क्वाड्रेंटल रीडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न जो लिम्ब है, अब उसकी अगर मैं डीप डायरेक्शन निकालूं तो ये मेरी आती है, ब्रंटन को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे, और उसके बाद ये जो मेरी रीडिंग आई है 305, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे 305, ठीक है। तो ये नॉर्थ 305 है जो मेरा वेस्टर्न लिम्ब है उसकी डीप डायरेक्शन, ठीक है। इसको भी क्वाड्रेंटल बीरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब हमें डिप अमाउंट निकालना है कि जो दोनों लिम्ब है वो किस एंगल पे डिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा ईस्टर्न लिम्ब था उसकी अगर मैं डिप अमाउंट निकालूं तो ये हो जाएगी। तो हम बेड की डिप अमाउंट निकालते हैं, सिमिलरली हम इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल बबल जब सेंटर में आ जाएगा तब हम इसको लेंगे। और जो मैंने बताया था आपको, जो यू शेप है ये, इसके सेंटर का जो मार्क है उसका जो ये ग्रेजुएशन बनी हुई है उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है। तो ये मेरी वैल्यू जो आई है 42 डिग्री, ठीक है। तो ईस्टर्न लिम्ब जो है उसकी डीप जो अमाउंट है वो होगी 42 डिग्री। इसी तरीके से जो वेस्टर्न लिम्ब है उसकी हम डीप अमाउंट निकाल लेंगे, उसकी डीप अमाउंट हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये मेरी वैल्यू आ रही है 52 डिग्री, ठीक है। तो वेस्टर्न लिम्ब की जो डीप अमाउंट है वो होगी 52 डिग्री। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हमें फोल्ड मिलते हैं हम उसका जो एटीट्यूड है वो मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के फोल्ड देख सकते हैं। आप एक फ़ोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे भी आपको ऐसा जियोलॉजिकल फीचर मिलता है। फ़ोटोग्राफी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था एक स्केल रखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने हैमर रख लिया और हैमर रख के हम यहाँ की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ोटोग्राफी लेनी है। और यहाँ का GPS पॉइंट जो है वो भी हम लेंगे। GPS पॉइंट विद द हेल्प ऑफ GPS मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो GPS रीडिंग है नॉर्थ 28 डिग्री, जो कि लैटिट्यूड है नॉर्थ 28 डिग्री 04 मिनट 17.31 सेकंड्स। लॉन्गिट्यूड है 76 डिग्री, ईस्ट है ये, ईस्ट 76 डिग्री 04 मिनट 35.95 सेकंड्स। और एलिवेशन जो है 334 मीटर, ठीक है। एलिवेशन भी, क्योंकि जब हम 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एलिवेशन भी एक कोऑर्डिनेट रहता है। तो ये जो GPS है मीन सी लेवल से जो हाइट है वो शो करता है 335 मीटर, ओके। तो इस तरीके से हम कम्प्लीटली इस सेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। अपनी जो फील्ड नोटबुक है उसमें नोट करेंगे। हम फ्री हैंड स्केच भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आजकल क्योंकि काफ़ी अच्छे कैमराज अवेलेबल हो गए हैं तो स्केच जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं उसकी। लेकिन उसमें फिर आपको जो आपके कैमरे की ओरिएंटेशन है वो भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन से आपने फ़ोटोग्राफ लिया है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि एक फ्री हैंड स्केच जो है वो आप जिस भी सेक्शन में जाते हैं वो आप ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। लिथोलॉजी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे ये मुझे जो लग रहा है बायोटाइट क्वार्जाइट है, ठीक है, बायोटाइट क्वार्जाइट। तो ये पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उस सेक्शन में भी दिखाएं, नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लेयरिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसके इस वाले पार्ट में भी आपको फिर फोल्डिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं।